बिहार के भोजपुर का एक छोटा सा गांव बिलौटी और वहां के घर में घुटनों के बल बैठे देश के केंद्र मंत्री, आंखों में आंसू लिए एक बेबस मां के आंसू पोंछते दिखे चिराग पासवान। ये सिर्फ एक संवेदना की तस्वीर नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में आया वो भूचाल है जिसने सत्ता और कानून व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज का सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही है कि क्या बिहार में कानून का राज है या फिर पुलिस ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन चुकी है। अगर किसी ने सरेंडर कर दिया था तो उसे अदालत ले जाने की बजाय सीधा गोली क्यों मार दी? और सबसे बड़ी बात, जब सम्राट सरकार के अपने ही सहयोगी केंद्र मंत्री चिराग पासवान इस एनकाउंटर पर सीधे सीधे उंगली उठा रहे हैं, तो फिर सुशासन के दावों में कितना दम बचता है? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले की, जिसने पूरे सूबे की सियासत को गरमा दिया है। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसी साल 17 जून की तारीख पर भोजपुर पुलिस ने दावा किया कि एक मुठभेड़ के दौरान कुख्यात भरत भूषण तिवारी को गोली लगी। पुलिस उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के लिए ये एक रूटीन इनकाउंटर हो सकता था, लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, हड़कंप मच गया। भरत के परिजनों ने सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि ये कोई इनकाउंटर नहीं, बल्कि एक सोची समझी फर्जी मुठभेड़ यानी फेक इनकाउंटर है। परिजनों का दावा है कि भरत ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था, उसने आत्मसमर्पण किया था और कानून कहता है कि सरेंडर के बाद किसी भी आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करना पुलिस की जिम्मेदारी है, ना कि उसे गोली मारना। मामला इतना बढ़ा कि जांच की आंच पुलिस के महकमे तक पहुंच गई। संबंधित एसडीपीओ, तत्कालीन थानाध्यक्ष और कई दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। लेकिन मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा, ये पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। अब शुक्रवार को इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र मंत्री चिराग पासवान खुद बिलौटी गांव पहुंच गए। उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह और पूर्व एमएलसी हुलास पांडे जैसे कद्दावर नेता भी मौजूद थे। गांव पहुंचते ही चिराग पासवान का जो रूप दिखा, उसने सबको चौंका दिया। वो सीधा भरत भूषण तिवारी की तस्वीर के सामने गए, घुटनों के बल बैठे और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वो भरत की मां के पास बैठ गए। एक मां का दर्द, जिसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, उन्हें देखकर चिराग खुद भावुक हो गए। उन्होंने मां के आंसू पोंछे, उनकी पूरी बात को बेहद गंभीरता से सुना और वहीं से एक बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले ही कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे तो आम जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। चिराग ने दो टूक कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अगर भरत तिवारी ने सरेंडर किया था तो पुलिस को कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। लेकिन चिराग पासवान सिर्फ गांव जाकर सांत्वना देने तक नहीं रुके। इस मामले की स्क्रिप्ट दिल्ली से लेकर पटना तक लिखी जा रही है। करनेमपुर पहुंचने से ठीक एक दिन पहले चिराग पासवान ने दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्हें न सिर्फ भरत तिवारी इनकाउंटर का मुद्दा उठाया, बल्कि राजगीर में हुई 2 युवकों की हत्या के मामले पर भी चर्चा की। उन्होंने गृह मंत्री के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की, जो सीधे तौर पर बिहार के सिस्टम को एक कड़ा मैसेज था। चिराग ने साफ कर दिया कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों पर इतने गंभीर आरोप हैं, उन्हें रिवॉर्ड या पुरस्कारित करना किसी भी कीमत पर सही नहीं है। वो एक बार फिर मुख्यमंत्री से मिलकर इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी देंगे और पीड़ित परिवार जिस भी स्टार की जांच चाहेगा, वो सीबीआई हो या और कोई स्वतंत्र एजेंसी, उसे सुनिश्चित कराने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी चिराग पासवान ने इंसाफ दिलाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला आखिर सम्राट सरकार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत क्यों बन गया है। देखिए, इनकाउंटर के बाद से विपक्ष तो लगातार सरकार को घेर ही रहा था। आरजेडी और बाकी विपक्षी दल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सम्राट चौधरी पर हमलावर थे। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि सत्ता पक्ष के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक
चिराग पासवान ने खुद इस इनकाउंटर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब सरकार के अंदर से ही कार्रवाई पर इतनी संगीन सवाल उठेंगे तो विपक्ष के हौसले और बुलंद होना लाजमी है। चिराग ने पटना उतरते ही मीडिया से कहा था कि भरत तिवारी के पास से जो हथियार बरामद दिखाए गए हैं उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी वो पुलिस की थ्योरी को सिरे से खारिज कर रहे हैं और पूरी तरह से भरत तिवारी के साथ है। भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह गया, ये बिहार की राजनीति का वो हॉट पोटैटो बन चुका है जिसे ना तो निगलता बन रहा है और ना ही उगलता। एक तरफ पुलिस या इकबाल का सवाल है तो दूसरी तरफ मानवाधिकार और कानून का राज का वो दावा जिसके दम पर सालों से सरकार चल रही थी बिहार के अंदर। पहले नीतीश जी चला रहे थे और अब सम्राट चौधरी भी उसी को आगे लेना चाह रहे हैं। चिराग पासवान के इस कड़े रुख के बाद अब देखना यह होगा कि क्या वाकई दोषी पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरती है, क्या इस मामले की कोई बड़ी स्वतंत्र जांच होगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीड़ित मां को वो न्याय मिल पाएगा जिसका भरोसा देश के एक केंद्रीय मंत्री ने उनके आंसू पोंछते हुए दिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस का एक कदम सही था या फिर चिराग पासवान की मांग के मुताबिक इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.